वेलकम टू जस्ट लॉल, जहां कानून बोलता है सीधा और सिंपल। हर हफ्ता हम लेके आते हैं उन टॉपिक्स को जो इम्पोर्टेंट भी हैं और कंफ्यूजिंग भी। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन समझना जरूरी है। शादी का झूठा वादा करके फिजिकल होना, क्या ये रेप है? BNS सेक्शन 69(2) कहता है, अगर किसी ने सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए शादी का झूठा वादा किया तो ये कंसेंट बाय मिसकंसेप्शन माना जाता है। और जब कंसेंट झूठ, धोखे या फ्रॉड पे बेस्ड हो, वो वैलिड कंसेंट नहीं होती। ऐसे केसेस में कानून कहता है यह रेप बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 में कहा था कि झूठे वादे पे फिजिकल रिलेशन बनाना रेप हो सकता है। 2024 दिल्ली हाई कोर्ट ने भी BNS सेक्शन 69(2) को रीअफर्म किया है। कोर्ट देखता है कि क्या वादा सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए था या इरादा असली था। अगर सिर्फ फायदा उठाना था तो कानूनी कार्रवाई तय है। हर हाँ नहीं होती, हर कंसेंट वैलिड नहीं होती। आज हम एक काफी अहम और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या शादी का झूठा वादा करके अगर कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो क्या उसे भारतीय कानून में बलात्कार माना जा सकता है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है और आजकल काफी चर्चा में भी रहता है। हमारे पास देखिए, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के नए प्रावधान हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जरूरी फैसले भी हैं और कुछ हाल की अदालती कार्रवाइयां भी। तो कोशिश करते हैं समझने की कि ये कानून खासकर सहमति या कंसेंट को कैसे देखता है जब मामला शादी के वादे से जुड़ा हो। बिल्कुल, और देखिए, इस पूरी चर्चा के केंद्र में है BNS की धारा 69। धारा 69? हाँ, और उसमें भी खास तौर पर उसकी उपधारा 2। ये धारा सीधी बात करती है उस सहमति की जो धोखाधड़ी, गलत बयानी या तथ्य की गलत धारणा से हासिल की गई हो। अच्छा, तो मतलब ये धारा सीधे उन स्थितियों के लिए है जहां हाँ तो कहा गया पर किसी धोखे की वजह से। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे अगर कोई शादी का वादा करे लेकिन उसके मन में शुरू से ही शादी करने का कोई इरादा था ही नहीं, तो क्या कानून मानेगा कि वो सहमति असली थी? यहीं पर कानून एक बहुत जरूरी फर्क करता है। अगर ये साबित हो जाए कि वादा झूठा था और उसका मकसद सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना था, तो BNS धारा 69(2) के तहत ये माना जा सकता है कि सहमति तथ्य की गलत धारणा पर आधारित थी। तथ्य की गलत धारणा मतलब कि सहमति देने वाले को असलियत पता ही नहीं थी, उसे धोखे में रखा गया। सीधी सी बात है, हाँ, उसे धोखे में रखा गया। और कानून का एक बहुत बुनियादी सिद्धांत है कि धोखे या दबाव से ली गई सहमति असल में सहमति होती ही नहीं है। ये बात तो सही है। सहमति तो स्वतंत्र होनी चाहिए। तो अगर ये साबित हो जाए कि सहमति धोखे पर आधारित थी तो वो कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। नहीं होगी। कानून साफ कहता है कि ऐसी सहमति अमान्य है और BNS धारा 69 इसी बात पर जोर देती है कि ऐसी स्थिति एक आपराधिक मामला बन सकती है। लेकिन ठीक है, कानून में ये लिखा है, पर अदालतों ने इसे असल में कैसे देखा है? मतलब जमीनी हकीकत क्या है? फैसलों से कुछ पता चलता है? हाँ, बिल्कुल। अदालती फैसले बहुत अहमियत रखते हैं यहाँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य का। ये 2013 का मामला है। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसी केस ने, कह सकते हैं, पहली बार ये साफ तौर पर स्थापित किया कि शादी का झूठा वादा बलात्कार के बराबर हो सकता है, पर शर्त यह है कि वादा करने वाले की नीयत शुरू से ही खराब थी। अच्छा, तो मतलब सिर्फ वादा टूट जाना काफी नहीं है, ये साबित करना होगा कि वादा करते वक्त ही इरादा बेईमान था, शादी करने का कोई प्लान था ही नहीं। बिल्कुल सही, यही सबसे जरूरी पॉइंट है, इरादा। और क्या बाद के फैसलों में भी इसी बात पे जोर दिया गया? हाँ, दिया गया। 2019 में एक और केस आया, प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसी बात को दोहराया। उन्होंने साफ किया कि अगर सहमति एक ऐसे वादे पर टिकी थी जिसे निभाने का इरादा कभी था ही नहीं, तो वो सहमति मान्य नहीं है। और अभी हाल ही में BNS लागू होने के बाद 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी धारा 69(2) के तहत शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने के केस में पहली सजा भी दी है। अच्छा, तो मतलब ये कानून अब इस्तेमाल में भी आ रहा है। लेकिन ये जो इरादे वाली बात है, अदालतें कैसे तय करती होंगी कि इरादा शुरू से ही बेईमान था? ये साबित करना तो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल तो है। यही इस तरह के मामलों की सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, अदालतें सारे हालात को देखती हैं। रिश्ता कैसा था, क्या बातें हुई थी, क्या शादी की उम्मीद करना उस रिश्ते में स्वाभाविक था, क्या आरोपी ने कभी शादी की तैयारी जैसा कुछ किया,
या सिर्फ बातों में ही टालता रहा? क्या वादा सिर्फ एक बहाना था शारीरिक संबंध बनाने का? अच्छा, यानी पूरे मामले को देखना पड़ता है। हाँ, सबूतों के आधार पर तय करना होता है कि क्या ये सिर्फ एक वादा था जो टूट गया या शुरू से ही धोखा देने का इरादा था। कानून यहाँ बहुत क्या कहते हैं, बारीक रेखा खींचता है। तो मतलब अगर हम सारी बात का निचोड़ निकालें, हाँ, तो कानून ये मानता है हाँ, कि हर हाँ का मतलब कानूनी तौर पर वैध सहमति नहीं होता। सही। अगर वो हाँ धोखे, झूठ या किसी गलत धारणा पर आधारित है, हाँ, तो वो बीएनएस धारा 69 के तहत एक गंभीर अपराध भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। संक्षेप में यही है, भारतीय कानून के तहत शादी का झूठा वादा करके अगर सहमति ली गई है तो उसे अमान्य माना जा सकता है और ये बलात्कार के दायरे में भी आ सकता है। लेकिन जैसा हमने कहा, सबसे जरूरी और मुश्किल काम यही साबित करना है कि वादा करते समय ही व्यक्ति का इरादा धोखा देने का था। हाँ, ये कानूनी स्थिति तो अब काफी साफ लग रही है, लेकिन ये जो साबित करने की चुनौती है, किसी के मन की बात, उसका शुरू से बेईमान इरादा, ये वाकई में सोचने वाली बात है। इन कानूनों के होते हुए भी असल जिंदगी में इसे साबित करने की व्यवहारिक दिक्कतें क्या हो सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद हमें और आपको और सुनने वालों को भी सोचने की जरूरत है।